नमस्कार, राम गुलाम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुतकालीन शिक्षा का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आगे हम लोग चर्चा करते हैं बहुतकालीन शिक्षा के गुण और अवगुण। आज हम लोग बहुतकालीन शिक्षा गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले गुण की चर्चा करते हैं। बहुतकालीन शिक्षा गुण, जिसमें बहुतकालीन शिक्षा केंद्र सुव्यवस्थित थे। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द था। तीसरा, पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा और विषय का अनोखा संग्रह था। अगला, जनभाषा का शिक्षा में प्रयोग। अब सर्वप्रथम गुण की चर्चा क्रमवार करते हैं, जिसमें बहुतकालीन शिक्षा केंद्र सुव्यवस्थित थे। तो इसका ये तात्पर्य है कि जो बहुतकालीन शिक्षा केंद्र थे, संघ, मठ इत्यादि के नाम से जो जाना जाता वो थे, वो सुव्यवस्थित थे। सुव्यवस्थित का मतलब उसमें जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो उनका सिस्टम था, वो सब अनुशासित था, जो एक शिक्षा के माहौल को प्रदान करता था। क्योंकि जो भिक्षुओं के शिक्षण का स्थान था, उनके अध्यापक का स्थान था, और बाकी जो वातावरण था वो सब एक सिस्टम के अंतर्गत था, जो एक शैक्षिक वातावरण को उजागर करता। जैसे हम कहीं किसी विद्यालय में या स्कूल में जब जाते हैं, तो गेट से घुसते ही हमको वहाँ का वातावरण, अनुशासन मालूम चल जाता है। जब गेट में घुसते हैं तो उसका एक अपना ग्राउंड होता है, उसकी हरियाली होती है, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं और टीचर होते हैं, प्राचार्य होते हैं, या कक्षा में छात्र की बैठने की व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, लाइब्रेरी, लैब आदि, सबसे हमको एक ऐसी व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि सब सिस्टम से है। ऐसा नहीं है कि क्लास खाली है या कुछ ऐसी व्यवस्था है तो सब इधर उधर अनुशासित हो। सब सिस्टम से होने से एक अच्छा माहौल मिलता है। वही बहुत शिक्षा केंद्र में था कि जो बहुत शिक्षा केंद्र थे, हर प्रकार से व्यवस्थित थे, हर प्रकार से सिस्टमेटिक थे, कि सब चीज अपने शिक्षा के अनुरूप हो। क्योंकि जब शिक्षा का वातावरण होगा, अनुशासन होगा, तो शिक्षा लेने देने में एक बेहतर प्रक्रिया होगी, एक बेहतर माहौल मिलेगा। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द, क्योंकि संघ में विभिन्न जात समुदाय के लोग पढ़ते थे। जब विभिन्न जात समुदाय के लोग पढ़ते थे तो उस समय भारत में जातिगत भेदभाव था, लेकिन बहुतकालीन शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी विभिन्न जात समुदाय के थे, आपस में मिलजुल के रहते थे, और वहाँ के जो शिक्षक होते थे, हर जात समुदाय के लोगों के साथ प्रेम व्यवहार से रहते थे एवं उनके हर समस्या का समाधान करते थे। शिक्षण में उनको रुचि लेने के लिए हर प्रकार से प्रेरित करते थे। अगला है, पुस्तकालय में प्रत्येक भाषा और प्रत्येक विषय का अनोखा संग्रह था। जो बहुतकालीन पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी थी, तो उसमें विभिन्न भाषा का, जो समय भाषा प्रचलित थी, जैसे संस्कृत हो गया, पाली हो गया, जनभाषा आदि थी, और विभिन्न विषय जो बौद्ध शिक्षण में उपयुक्त थे या बौद्ध संघ में पढ़ाए जाते थे, उनसे संबंधित सभी विषय और सभी भाषा जो समय प्रचलित थी, उनका एक अनोखा कलेक्शन था, संग्रह था, और विभिन्न पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध थी, कि छात्र हो या अध्यापक हो, अपने ज्ञान अर्जन के लिए किसी प्रकार की जानकारी चाहता या अपने ज्ञान में वृद्धि की आवश्यकता महसूस करता और पढ़ने के इच्छुक हो, तो लाइब्रेरी में जाकर के विभिन्न विषयों का वो अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकता था। जब ऐसी व्यवस्था होगी किसी संस्थान में कि आपको किसी विषय में दिक्कत हो, आप लाइब्रेरी में जाइए, उस विषय की तमाम पुस्तकें उपलब्ध है, विभिन्न भाषाओं में, आपका माध्यम जो भी हो। उस समय कई भाषाओं का प्रचलन था, और विभिन्न जात समुदाय के लोग आए थे, विभिन्न क्षेत्र से आए थे, वो अपनी अपनी भाषा में पुस्तकालय जाकर के अपने शंका का समाधान कर सकते थे, अपनी शैक्षिक समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। जब ऐसा माहौल कहीं मिलेगा और पढ़ने वाले छात्र होंगे, इच्छुक होंगे, तो उनको आगे बढ़ने में बेहतर से बेहतर वातावरण ये संस्था प्रदान करते थे। और यही कारण था कि शिक्षा जो व्यवस्था थी, उनकी धीरे धीरे उन्नति की ओर चलती गई, क्योंकि शिक्षा में ये सब सकारात्मक पक्ष थे। अगला, जनभाषा का शिक्षा में प्रयोग। जो समय जनभाषा थी, जो प्रचलित भाषा थी, उसमें उन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया और शिक्षा देना उचित समझा। जैसे इस समय हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर इसी भाषा में हम
अपने छात्रों को शिक्षित करेंगे, जानकारी देंगे, तो वो उस विषय वस्तु को अच्छे समझेंगे। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला छात्र इंग्लिश मीडियम के विषय वस्तु का अध्ययन करेगा तो शायद उसको उतने अच्छे से समझ में ना पाए, क्योंकि उसका जो माध्यम है या जनभाषा है उसकी वो नहीं है। लेकिन इसमें बहुतकालीन शिक्षा में ऐसा नहीं था, जो जनमानस की भाषा थी, जिसको समझते थे, जो अधिकतर लोग सब बोलते थे, उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जाती थी। यही कारण था कि ये बहुतकालीन शिक्षा अधिक लोकप्रिय हुई। अब इनकी कमियां या दोष जानते हैं। कोई व्यवस्था होती, कोई भी शिक्षा होती तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो आइए कुछ कमियां के बारे में चर्चा करें, जिसमें सर्वप्रथम था स्त्री शिक्षा का अभाव। केवल कुलीन वर्ग की कुछ स्त्री ही शिक्षित होती थी। लौकिक विषय का अभाव था, आजीवन ब्रह्मचर्य का होना इत्यादि। इस प्रकार जो बहुतकालीन शिक्षा था उसमें स्त्री शिक्षा को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया, एवं एक वर्ग और को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं, पुनः करना चाहेंगे। जैसे चंडालों को, सरकारी नौकरों को, दासों को, या ऐसे व्यक्ति को जो देश से निकाले गए हैं, सजा पाए हों, या ऐसे छात्र को जो माता पिता की आज्ञा न मानते आदि, ऐसे वर्ग को भी इसमें शिक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो बहुतकालीन शिक्षा में स्त्रियों को किसी प्रकार आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। जब प्रवेश वर्जित होगा तो शिक्षित कहाँ से महिलाएं होंगी, तो महिला शिक्षा का इसमें अभाव पाया जाता है। केवल कुलीन वर्ग की महिलाएं शिक्षित हो पाती थी, अर्थात ऐसी महिलाएं, ऐसी स्त्रियां जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, जैसे राज परिवार घराने की महिलाएं, जमींदार वर्ग की महिलाएं, बड़े व्यापारी आदि, जो आर्थिक रूप से मजबूत थी और शिक्षा के रूप में वो शिक्षक को नियुक्त करके अपने घर ही शिक्षित होती थी। शिक्षक को नियुक्त करके जो भी उनका महीने का पारिश्रमिक होता था उसको वो स्वयं वहन करती थी, देती थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत थी। जबकि जन सामान्य में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो समाज की अधिकतर महिलाएं थी वो इस काबिल नहीं थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि वो शिक्षक को नियुक्त होकर करके शिक्षा ले सके। तो केवल कुलीन वर्ग की कुछ महिलाएं ही शिक्षित इसमें हो पाती थी, क्योंकि वो जो आर्थिक रूप से मजबूत थी। लौकिक विषय का अभाव था इसमें। बहुतकालीन शिक्षा में केवल आध्यात्मिक या मोक्ष पर ही विशेष बल दिया गया। बाकी जो शेष विषय था, भौतिक विषय आदि था, उसमें इन्होंने किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया। सदा से शिक्षा में अभाव ही रहा। इसलिए ये पक्ष इनके कमी के अंतर्गत आता। यदि वो आध्यात्मिक मोक्ष के अलावा जो सामाजिक और अन्य विषय की शिक्षा देते तो शायद ये इनके सकारात्मक पक्ष में आता। आजीवन ब्रह्मचर्य होना, तो बहुतकालीन शिक्षा जब समाप्त होती थी, उप संपदा संस्कार होता था, तो उस दौरान भिक्षु को, जो छात्र थे बाद में भिक्षु कहलाते थे, उनको दो मार्ग चुनने के लिए कहा जाता था। एक की शिक्षा समाप्त होने के बाद वो पुनः घर वापस आ जाए, घर परिवार की अपने गतिविधि में लग जाए, और दूसरा वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार करें और संघ में आजीवन अपना जीवन लगा दें। तो जब आजीवन, बहुत से ऐसे थे जो जीवन में अपना पारिवारिक जीवन रहते हुए बौद्ध धर्म में सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनके इस नियम के कारण वो नहीं कर पाए। तो इसलिए आजीवन जो ब्रह्मचर्य रहने का इनका जो अपना एक नियम था, वो भी बहुतकालीन शिक्षा के दोष के अंतर्गत आता इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुतकालीन शिक्षा का जब अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जो आप अब तक बहुतकालीन शिक्षा का अध्ययन किए हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। आप सब क्लास की जानते होंगे, लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुदोतन और माता का नाम महादेवी था। और इनकी जब 19 वर्ष की आयु थी तो इनका विवाह कर दिया गया था। इनके पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और ये जब 29 वर्ष के हुए तो वो इनका मोह माया
से त्याग करके मध्यरात्रि में इन्होंने अपने घर को त्याग कर ज्ञान की तलाश में घर से निकल गए। तो इनके घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस प्रकार जब वो घर से निकल गए तो इन्होंने 29 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक एक कठोर तपस्या की। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, उसको एक अन्य नाम से फल्गु नदी भी कहते हैं, वहाँ इन्होंने एक लंबी तपस्या की। तब 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है ज्ञान प्रकाश। और उस स्थान पर बोध गया के नाम से जाना जाता है जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो बनारस के पास है। ये भी प्रश्न बनता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। फिर उसके बाद इनका जो कुछ, जब ये इनकी कुछ ऐसी घटनाएं इनके जीवन में हुई जिसके कारण इनका जीवन परिवर्तन हो गया। आइए चर्चा करें। जब ये राजसी वैभव में थे तो वो अपने सारथी चन्ना के साथ निकल करके राज्य का भ्रमण किए। तो उनको 4 दृश्य दिखाई दिया। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत 100 और एक सन्यासी। जब बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि दुनिया में दुखी दुख है। एक 100 को देखते हैं तो कहते हैं दुखी दुख है। और फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो वो भी दुख का कारण ही रहता है। और एक सन्यासी को देखते हैं तो वो दुख रहित होता है, कहीं दुख का उसको भाव नहीं रहता है। उसके चेहरे पर एक तेजमय होता है, एक प्रकाश होता है। तब उनको वहां से एक अंदर से आवाज आती है कि ये मोह माया छोड़ करके ज्ञान की तलाश में वो घर से निकल जाएंगे। उनके अंदर अंतरात्मा में थी और मौका मिलते घर से निकल भी जाते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो उस समय इनके पिता कुछ महात्माओं को बुलाते हैं, कुछ ज्योतिष को बुलाते हैं। तो उन्होंने भी भविष्यवाणी की थी कि ये एक सन्यासी बनेंगे। अगर सन्यासी नहीं बन पाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। सेकंड था, लेकिन वो जो उनकी भविष्यवाणी सही हुई, ये एक सन्यासी बने जो देश विदेश में धर्म का प्रचार किए। और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में भी गौतम बुद्ध की चर्चा होती है। और कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व इनका इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसको शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जो ये कभी प्रश्न आता है कि कुशीनगर महात्मा बुद्ध का किस प्रकार संबंध है, तो वहाँ शरीर त्यागे थे और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे, ये है, जब आप कुशीनगर जाएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, या बौद्ध संग्रहालय में ऐसा कुछ मिलेगा कि बौद्ध है, उसमें आपको ये एक संकेत है, एक ये पत्ते का आकार है। आप इसका पत्ते का आकार, ये एक पीपल का पत्ता के आकार का, इसमें जो अंदर एक बना हुआ आकृति वो गौतम बुद्ध की है। तो हम जब आपको पढ़ाए थे कुछ बौद्ध कालीन संकेत या प्रतीक, जिसमें जो पीपल है वो क्या दर्शाता है? वो ज्ञान को दर्शाता है। और यही है, ये देखिए बना हुआ है, पुनः देख लीजिए कि पीपल पत्ते में महात्मा बुद्ध की छवि बनी हुई है। और ये क्यों? क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए जो संकेत है पीपल, इनके ज्ञान के प्राप्ति का। स्तूप संकेत है मोक्ष का, यानी शरीर त्याग का। और स्तूप की चर्चा की है तो जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म में ऐसे महान व्यक्तित्व के अस्थि अवशेष उसके अंदर स्तूप के अंदर रख करके स्तूप के आकार स्तूप बना दिया जाता है, जो एक इस प्रकार का होता है। एक पठानुमा होता है। और ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल के रूप में भी रहता है। जब आप ऐसे किसी स्थान पर भी गए होंगे जहाँ बौद्ध धर्म की ऐसी स्थली होती है, तो वहां पर जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वो इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले कुछ शासक का नाम, जिसमें बिम्बिसार, प्रसन्नजीत, सम्राट अशोक, गोपाल आदि का नाम आता है। और इन्होंने कितने 8 सत्य दिए? 4 8 सत्य दिए। और संसार से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 मार्ग। और बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक माना जाता है। और इसके बाद जो था कि
संघ में प्रथम प्रवेश करने वाली महिला या बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम, इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी का नाम सामने आता है। और इसके बाद बहुत सी ऐसी इसमें घटना हुई जो बौद्ध धर्म में विशेष रूप से प्रचलित थी। बौद्ध धर्म आज भी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में लगभग 2 करोड़ के आसपास इसके अनुयायी हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार अपने भारत के अलावा आसपास के क्षेत्रों में श्रीलंका, जापान, कोरिया आदि स्थानों पर किया। आज भी उन स्थानों पर बौद्ध अनुयायी देखने को मिलते हैं। अब इसके अगले क्लास में हम मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।